देश को कोरोना वैक्सीन देने वाली सीरम इंस्टीट्यूट में आज आग लगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल नंबर 1 गेट पे आग लगी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग का धुआं दूर दूर तक देखा गया। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया कि जहां आग लगी है वहां वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी। दोपहर में सीरम इंस्टीट्यूट के एक नए प्लांट की दूसरी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते तीसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के पाले में डाली गेंद। 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। 1.5 साल तक कानून स्थगित करने के ऑफर पर किसान सिंघू बॉर्डर पर मंथन कर रहे हैं। शाम 5 बजे सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल सरकार और किसानों में एक बार फिर मीटिंग होनी है। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज भी बैठक हुई है। किसानों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में मार्च की इजाजत देने से इनकार किया। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पे छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि दिल्ली में रैली निकाल कर रहेंगे। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी के अलावा सभी सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उन्हें टीका लगेगा। देश में अभी कोरोना वैक्सीन का पहला चरण चल रहा है और दूसरे चरण में पीएम, विधायक, मुख्यमंत्री और सांसद वैक्सीन लेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। इस चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। अब तक 8 लाख फ्रंटलाइन वर्कर टीका ले चुके हैं। पहला चरण जोर शोर से लॉन्च होने के बाद भी आम लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल है। इसी डर को दूर करने के लिए अब प्रधानमंत्री समेत विधायक, सांसद वैक्सीन लगवाएंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हुआ। टीएमसी और बीजेपी में आर पार की जंग चल रही है। हुगली में शुभेंदु अधिकारी की रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया। पश्चिम बंगाल में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। आरोप है कि बीते दिनों हुगली में हुई बीजेपी की रैली में इन तीनों कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चे के अध्यक्ष सुरेश शौर, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। इसी बीच हुगली में हुई इस रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ममता बनर्जी के करीबी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। पीरजादा के इस ऐलान से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। पीरजादा को ममता का करीबी माना जाता रहा है। उनका मुस्लिम मतदाताओं में खासा प्रभाव है। कुछ दिनों पहले पीरजादा ने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। बांकुड़ा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार ने दावा किया कि ममता डर गई हैं, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ रही हैं। सुभाष सरकार बोले राज्य में परिवर्तन होने वाला है और बीजेपी अपनी रथ यात्रा के जरिए सभी जगह पहुंचेगी। बीजेपी सांसद ने कहा कि ममता से मुसलमान भी परेशान हैं, इसलिए ओवैसी अब्बास सिद्दीकी के साथ मोर्चा बना रहे हैं। हमारी परिवर्तन यात्रा बहुत अच्छा होगा। जनता हमारे साथ आ गई। संख्यालघु लोगों को केवल अपीजमेंट किया, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये आज उसको पता चल गया और इसके कारण बाहर से कोई आते हैं तो जनता उसके साथ जाते हैं, जो माइनॉरिटीज लोग उसके साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कोलकाता पहुंचे। आयोग की टीम राज्य के चुनाव अधिकारियों, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है। बंगाल में साल अप्रैल-मई तक चुनाव कराए जाने हैं। बीजेपी की एक डेलीगेशन ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने मुख्य चुनाव आयुक्त से बंगाल में जल्द से जल्द केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। मुकुल रॉय ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके बंगाल में केंद्रीय बल भेजे जाएं, नहीं तो राज्य में हालात और भी खराब हो जाएंगे। अगले हफ्ते बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शामिल होंगे। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती को मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी का दौरा करेंगे। खबर यह भी है कि पीएम विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज से जुड़ा कोई नया नाम रखने की घोषणा कर सकते हैं।
भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच जोधपुर में राफेल, मिराज और सुखोई फाइटर्स करजे। राफेल की गर्जना से गूंज उठा पूरा इलाका। भारत फ्रांस की एयरफोर्स की संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में सबसे पहले दोनों देशों के राफेल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। राफेल के बाद सुखोई और मिराज ने भी आसमान में शौर्य दिखाया। जोधपुर में भारत फ्रांस का युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। तांडव पर जारी विरोध के चलते तांडव से विवादित सीन और डायलॉग हटाए गए। यूपी में और एमपी के कई शहरों में केस दर्ज होने के बाद तांडव के मेकर्स ने विवादित सीन और डायलॉग हटाने का फैसला लिया। यूपी पुलिस मुंबई में डेरा डाली हुई है और अमेजॉन के अधिकारियों तांडव के मेकर्स को समन देकर पूछताछ करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम और निर्माता को नोटिस जारी किया। वेब सीरीज में मिर्जापुर की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ ही की जाएगी। पीपीई किट पहनकर दिल्ली के कालकाजी में करोड़ों के गहने चोरों ने उड़ाए। शोरूम के बाद सिक्योरिटी गार्ड के रहते हुई करोड़ों की चोरी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने नूर शेख नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। नूर शेख शोरूम में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। पुलिस ने 13 करोड़ के गहने बरामद किए। अहमदाबाद में शरारती तत्वों की गुंडागर्दी का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में कुछ बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान में रखे कंप्यूटर, मोबाइल तोड़े, साथ ही दुकान के मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर के बाहर पुलिस वालों और आवास पर तैनात सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस वालों में जमकर तू मैं और धक्का मुक्की हुई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया। लालू के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक घर पर मीटिंग में भाग लेने आए लोगों के साथ पुलिस ने गाली गलौज की थी। मुंबई में दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान पर एनसीबी का शिकंजा जारी है। मुंबई में डोंगरी इलाके में चिंकू पठान के ठिकाने पर एनसीबी की रेड छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग, कैश और हथियार बरामद किए गए। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या की गुत्थी मामले पर कई शूटर से पूछताछ चल रही है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 23 कुख्यात शूटर्स को हिरासत में लिया है। अलग अलग एंगल से एसआईटी जांच कर रही है। हत्या के पीछे पार्किंग के ठेके की रंजिश की बात कही जा रही है। बिहार के मधेपुरा में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के दम पर व्यवसायी की दुकान को लूटा। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार 6 हथियारबंद बदमाशों ने थोक व्यापारी की दुकान से 4 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। मधेपुरा में ही एक दूसरी घटना में पुलिस और छात्रों में जमकर भिड़ंत हुई। पूरा मामला यह है कि शिक्षक के बाइक चेकिंग से भड़के छात्रों ने थाने पर पथराव और तोड़फोड़ किया, जिसमें कई पुलिस वाले समेत आम लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि कोचिंग शिक्षक की बाइक को जब्त करने की वजह से शिक्षक और पुलिस वालों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद छात्रों ने थाने पर हमला बोल दिया। एक और हत्या से दिल्ली बिहार की राजधानी पटना। 14 साल की लड़की की घर में गला रेत कर हत्या की। वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतका की मां नालंदा में प्रैक्टिकल पेपर की जानकारी लेने घर से निकली थी और उसी से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के शिकार लड़की मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाली थी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुराग की तलाश कर रही है पुलिस। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया सुबह मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया। रोहित शर्मा भी भारी सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते हुए नजर आए। इस दौरान फैंस बेहद खुश हुए। चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। माता पिता बनने के बाद मुंबई में आज अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की पहली झलक देखने को मिली। बेटी का चेकअप कराने अस्पताल पहुंचे थे अनुष्का और विराट। अनुष्का और विराट ने पैपराजी को पोज भी दिया। हालांकि बेटी की झलक पाने के लिए अभी तक फैंस को और इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिका में नई सरकार का मुंबई शेयर बाजार ने भी जोरदार स्वागत किया। शेयर बाजार ने आज नई ऊंचाइयों को छूते हुए 50,000 का आंकड़ा छू लिया। भारतीय शेयर बाजार ने आज इतिहास रचा। आज सुबह सेंसेक्स ने अपने पूरे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 50,000 के पार चला गया। निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। जो बाइडेन के शपथ लेने के तुरंत बाद ही चीन ने बड़ा कदम उठाया। चीन ने ट्रंप के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर प्रतिबंध लगाया। माइक पोम्पियो के अलावा चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। ये सभी 28 लोग अब चीन की सीमा में किसी भी तरह की यात्रा नहीं कर सकेंगे।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काम संभालते ही बड़े फैसला लेना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन ने ट्रंप सरकार के कई फैसले बदले। बाइडेन ने ट्रंप सरकार के 15 फैसलों को बदल दिया। बाइडेन ने अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की एंट्री को फिर से बहाल कर दिया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में फिर से हिस्सा लेगा अमेरिका। क्लाइमेट चेंज को लेकर बाइडेन ने ट्रंप का फैसला बदल दिया है। अमेरिका में कोरोना से प्रभावित समुदायों की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। बाइडेन सरकार ने देश में मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। ट्रंप की बहुचर्चित फैसले, मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। इस काम के लिए फंडिंग पर भी रोक दी गई है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका को फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने का ऐलान भी किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। कमला अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कहा सेवा के लिए तैयार। तमिलनाडु में खुशी का माहौल। पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान चलने लगे लात घुसे वीडियो में पहले नेता जुबानी जंग करते नजर आए। बाद में देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच जमकर हाथापाई होने लगती है। हालांकि बाद में दूसरे लोग बीच में आकर माहौल को शांत करवाते हैं। दिल्ली से नोएडा होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ने की तैयारी जल्द हो सकती है। योजना की शुरुआत यमुना एक्सप्रेसवे रूट पर दौड़ेगी दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। सर्वे की प्रक्रिया शुरू। सेंट्रल वर्ष कराया जा सकता है कॉरिडोर का निर्माण। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। बहन श्वेता ने तस्वीर साझा कर लिखा इमोशनल पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर इमोशनल हुए फैंस। कुछ फैंस उनकी पुरानी तस्वीरों और वीडियो शेयर कर वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर #SSR बर्थडे ट्रेंड हो रहा है। एयरटेल ने लॉन्च किया जबरदस्त रिचार्ज प्लान। सिर्फ 78 रुपए के रिचार्ज में 5 GB डाटा के साथ विंग प्रीमियर का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। इस प्लान में डेटा की वैलिडिटी आपके मौजूदा प्लान की वैलिडिटी खत्म होने तक ही होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।